Good morning everyone, this is Monica and today we are going to discuss about WAN, its characteristics and how exactly it works. ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लैन पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर सेकंड टाइप हमने देखा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब है नेटवर्क का थर्ड टाइप, ठीक है, वैन, जिसे हम बोलते हैं क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। इट मीन्स वाइड एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया की बात हो रही है। तो जो नेटवर्क बहुत बड़े एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये बहुत बड़े एरिया के लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। जोग्राफिकल वाइज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशंस देख रहे थे। ठीक है। तो जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है ये क्या करता है, कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, इवन कंट्रीज़ का नेटवर्क है तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। ये कैसा होगा, स्लो होगा। ठीक है। और नेटवर्क इसकी स्पीड कैसी होगी, कम होने वाली है। लेंथ तो क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क था, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। कम कम एरिया में क्या हो रहा था, डेटा ट्रांसफर हो रहा था, तो वो फास्ट था। फिर हमारा मैन आया, फिर उसका थोड़ा एरिया बढ़ा, टाउन को कवर कर रहा था। ठीक है। तो उसकी स्पीड लैन से क्या होगी, थोड़ी कम होगी। अब इसकी स्पीड क्या होगी, इन लैन और मैन से क्या होगी, कम होगी। तीनों से, दोनों से कम होने वाली है। ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग अब। जो वैन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लो स्पीड, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया का नेटवर्क है। ठीक है। बहुत बड़े एरिया में क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी। अब इसकी कॉस्ट, बहुत बड़े एरिया में क्या करना है, नेटवर्क का सेटअप करना है, तो इसकी कॉस्ट कैसे होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये लेस रिलायबल होगा। ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन करते हैं बहुत बड़े एरिया में, लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सपोज करो तुम एक कंट्री में बैठो, तुम्हें कैसे कहाँ कम्युनिकेशन करनी है, दूसरे कंट्रीज़ में कम्युनिकेशन करें, लेकिन तुम कर सकते हो। ठीक है। कैसे कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो ये था कि बहुत बड़े, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करना होता है, अपना डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, कम्युनिकेशन करनी होती है, तब किस नेटवर्क का यूज़ होता है, वैन का यूज़ होता है। ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये क्या है हमारा, ये हमारी सैटेलाइट है। ठीक है। ये हमारे तीन कंट्रीज है, भी हम यहाँ पे तीन कंट्रीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। ठीक है। अब कंट्री ए और कंट्री बी और कंट्री सी, इन तीनों कंट्रीज़ के पास क्या है, अपना लोकल एरिया नेटवर्क भी है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी है। ठीक है। ए के पास भी खुद का है, बी के पास भी खुद का लैंडमैन है और इसके पास भी खुद का लैंडमैन है। ठीक है। तो अब क्या करें, अगर कंट्री ए को कंट्री बी में डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो किसके हेल्प से करती है, सैटेलाइट की हेल्प से। ठीक है। नेटवर्क पास हो रहा, तभी हम क्या कर सकते, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ को आपस में जोड़े रखने का काम कौन सा नेटवर्क करता है, हमारा वैन नेटवर्क करता है। ठीक है। कंट्री ए को, कंट्री बी को और कंट्री सी को, इन तीनों कंट्रीज़ को आपस में जोड़े रखने का काम क्या कर रहा है, हमारा वैन नेटवर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। थैंक यू।